नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम सीटेट का स्पेशल तैयारी कराते हैं। और सीटेट में अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो ईवीएस का टॉपिक चल रहा है। और ईवीएस का टॉपिक हम लोग जो कर चुके हैं वो 1, 2, 3 हो चुका है। और आज हम लोग बढ़ेंगे 4th टॉपिक की ओर। और इस टॉपिक के अंतर्गत आपको जो देखने मिलेगा वो सीटेट में प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं। और ये सारा सवाल जो है आपको रिपीटेड किया हुआ सवाल देखने मिलेगा, इसीलिए क्योंकि सीटेट में ज़्यादातर रिपीट वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट को यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू दीजिएगा, क्योंकि सब सब्जेक्ट को ध्यान रखना बहुत ही मुश्किल की बात होता है। चाहे आप सीटेट में मैथ और ईवीएस को ज़्यादा ध्यान दें या तो सीडीपी को ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, मतलब कोई भी 2 सब्जेक्ट जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है, ताकि उसमें 30 में कम से कम आप 29 तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 28 लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 28 और एक सब्जेक्ट में अगर फिर से 28 आप ला देते हैं तो आपका नंबर जो हो जाता है वो 56 हो जाता है। बाकी आपका 3 सब्जेक्ट बच जाता है, उनमें से आप अगर 15-15 करके भी लाते हो तो आपके लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, आप आराम से पास कर जाओगे, 90 से आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला नंबर का सवाल। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए होने जा रहा है। तो पहला जो हमारा सवाल है कि बगुला भैंस पर बैठता है। ठीक है, क्योंकि बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ यहाँ पर समझना है कि ये जो बगुला और भैंस के बीच में जो संबंध है वो सहजीवी का संबंध है। अब बताओ क्यों? देखिए, सहजीवी होता है एक, और एक होता है आपका परिजीवी। ये परिजीवी को मैं बता रहा हूँ, तो पहले सभी सहजीवी का सुन लेते हैं। तो सहजीवी का संबंध कैसे हुआ कि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध कैसे हुआ? जैसे आप लोग देखें हैं कि एक भैंस में बहुत सारे जो होता है कीड़े होते हैं। ठीक है, तो बगुला इसीलिए बैठता है कि ताकि उसके अंदर जो कीड़ा होता है उसके बाहर में उसके शरीर में जो लटका हुआ कीड़ा होता है वो उसको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, अब खाने से इसका क्या होता है कि भैंस जो हो जाता है वो फ्री हो जाता है, उसको आराम मिल जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, सहजीवी यानी मतलब सहजीवी का मतलब यहाँ पर ये होता है कि न ही इसमें बगुला को कोई क्षति पहुँचता है, ना ही भैंस को कोई क्षति पहुँचता है। और एक होता है दोस्तों परिजीवी। अब परिजीवी का संबंध आप लोग देख लीजिए कि परिजीवी का संबंध जैसे हो गया मनुष्य और जोंक के बीच में। ठीक है, मनुष्य और जोंक के बीच में क्या होता है कि मनुष्य के वो शरीर में जो खून को चूसता है तो उसमें वो परजीवी का काम करता है, क्योंकि वो आदमी को उसमें क्या करता है, कमजोरी कर देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, परजीवी का संबंध होता है। लेकिन जो बगुला और भैंस का संबंध होता है इसमें होता है इसका सहजीवी का संबंध। ठीक है, इसी तरह से सहजीवी का संबंध और भी आपको एक एग्जाम्पल देखने मिल जाएगा, वो होता है शैवाल और कवक में। तो चलिए, पहला नंबर जो आंसर हो जा रहा है वो दोस्तों आपका बी नंबर आंसर जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर का जो सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, मतलब पौधा कौन सा कार्य नहीं करता है। जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना और पौधे को सहारा देना। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ह्यूमस उपलब्ध करना। ये पौधे का काम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर सवाल में हमारा है कि निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वो वायु से पत्ते की हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। तो दोस्तों ये आपका एक ही चीज़ कर सकता है, और वो होता है दोस्तों आपका एक ही जानवर कर सकता है, बाघ। ठीक है, बाघ बोले या तो शेर, दोनों एक ही जैसा होते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। ऑप्शन में है जड़ शाखाओं से नीचे लटकती है, इसमें ज़मीन के भीतर जड़ें होती है, जड़ें भोजन का भंडारण करती है, जड़ें खंभों की तरफ पेड़ को सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों इसमें हमको क्या करना है, पेड़ों की जड़ों की नहीं है यानी असत्य को चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट जो है जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। और बाकी जो है दोस्तों यहाँ पर ये सब कितना हो जाएगा, ये सभी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हो चुका है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो चलिए देखते हैं सवाल कि रेगिस्तान ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यह पेड़ जो पाया जाता है वो आपका अबू धाबी में पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार इसको रिपीट किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। इसमें हमको क्या करना है? सही कथनों को चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये वृक्ष जो है रेगिस्तान क्षेत्रों में ही पाया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है, और भी जगहों में पाई जाती है। और बाकी जो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ये हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। दोस्तों यहाँ पर तो ये रॉन्ग हो जा रहा है, क्योंकि हाथी जो है वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी अपना अतिरिक्त भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, यह भी आपका रॉन्ग हो जा रहा है। उसके बाद 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और वयस्क हाथी दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते झाड़ियाँ नहीं खा पाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। और आपका जो राइट बन रहा है वो दोस्तों आपका ऑप्शन जो डी है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, ये आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही कथन को यहाँ पर चुनना है। और सही कथन इसमें ये भी जो सवाल है आपका हाथी से ही रिलेटेड है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इसके शरीर को ठंडक मिलती है, ये राइट हो जाएगा। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 से 4 घंटे ये हाथी सोते हैं। 3 महीने हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम होता है, ये भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ये होता है आपका राइट। ठीक है, उसके बाद अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्तियाँ झाड़ियाँ खा लेते हैं, यह भी आपका दोस्तों राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 1, 3 और 4 राइट आंसर बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों रेगिस्तानी ओक के बारे में। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियाँ से लटकती है। दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस पेड़ की जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि पानी न पहुँच जाए। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। इस पेड़ के तने में जमा होते रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 आपका राइट बन रहा है, एक हो गया 1, 3 और 4। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों हाथियों के बारे में कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के ही बच्चे रहते हैं। ठीक है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरी झुंड की नेता होती है, ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। एक झुंड में हाथियाँ और बच्चे की संख्या कितनी हो सकता है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बन रहा है वो दोस्तों बन रहा है आपका 1 और 4। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 1 मिनट दोस्तों कि हाथियों के झुंड में केवल हाथियाँ और 14-15 वर्ष के ही बच्चे रहते हैं। उसके बाद है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। और जहाँ झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। और उसके बाद इस एक झुंड में हथनी और बच्चे की संख्या कितनी, ये दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दोस्तों 1 और 3 बन रहा है। ठीक है, 1 ये भी आपका राइट है और ये आपका राइट हो जाएगा, यानी 1 और 3। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ 14-15 वर्ष के ही बच्चे रहते हैं और 1 हो जाएगा आपका झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है, ऑप्शन बी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिसे कहते हैं परागकोश, पराग
मूलांकुर या वार्तिकाग्र। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पंखुड़ियों के अंदर आपका पराग जो कि फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है। सांपों के बारे में दिया गया है दोस्तों। तो सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनना है, क्योंकि हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं वो 4 तरह के पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है वाइपर, रसल्स वाइपर, उसके बाद होता है नाग और कवेत न क्या नाम होता है दोस्तों। तो हमारा जो ये सवाल है यहाँ पर ऑप्शन जो यहाँ इसका दिया हुआ है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। नाग जो होता है कोबरा जहरीला सांपों का ही एक प्रकार है, ये भी एक राइट हो जाएगा। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत हैं, रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो जहरीले सांप के जो दांत होते हैं वो खोखले आपका 2 ही होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चल जाता है, रॉन्ग हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपका खाली रॉन्ग है, तो यहाँ पर रॉन्ग हुआ मतलब पूरा सेंटेंस यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि सांपों के काटनों सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये आपका राइट हो जाएगा। और उस दवाई का नाम है दोस्तों आपका सीरम। ठीक है, जो सांप के ही जहर से बनाया जाता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसा कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। तो दोस्तों ये पौधा जो पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है आपका मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों ये है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज़ी हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर डी जो है राइट हो जाएगा इसका अंदर। उसके बाद है दोस्तों भैंस और बगुला, फिर से यहाँ पर आ गया और एक सवाल कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस के पीठ पर बैठकर गाना पसंद करते हैं, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। उसके बाद भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाया जाने वाला कीट खाता है। तो दोस्तों भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ये आपको पहला सवाल में भी ये आपका मिल गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है, ये आपका राइट हो जाएगा। इस पेड़ की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी न पहुंच जाए। उसके बाद इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो है ये आबू धाबी ये रॉन्ग हो जाएगा और बाकी जो आपका 3 ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वृक्ष जो है रेगिस्तानी ओक ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा नहीं होने के कारण वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। तो ये हो गया आपका दोस्तों चूहा, दीमक, गिलहरी और छिपकली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गिलहरी, जो दांत नहीं बढ़ने के कारण अपने दांत को वो किसी चीज़ को अपने मुंह में लेकर वो क्या करते हैं दोस्तों कुतरते रहते हैं, जिससे उसका दांत बड़ा नहीं हो। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो इस भाई को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।